अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में पीके। आज हम जिस बाइक के बारे में बात करेंगे वो है होंडा CG125। इससे पहले मैंने जो इसके बारे में वीडियो बनाई थी वो थी कि द बेस्ट थिंग इन होंडा 125। अब वैसे तो मैंने जो चीज़ उसके अंदर अच्छी है, अब ये तो नहीं है कि हर चीज़ बुरी है होंडा 125 के अंदर। जो चीज़ अच्छी है मैंने वो चीज़ बताई है उसके अंदर। लेकिन कई लोगों ने फिर कमेंट किया है, काफ़ी लोगों ने एंजॉय भी किया वो वीडियो, लेकिन कई लोगों ने ये भी कहा है कि आपने इस बाइक के अंदर तो कुछ अच्छा ही नहीं है, आप इसको ऐसे ही अच्छा कह रहे हैं। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ पूरी की पूरी बुरी हो। बहरहाल वो तो मैंने बनाई थी वीडियो कि क्या चीज़ होंडा 125 के अंदर सबसे अच्छी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा 125 के अंदर क्या चीज़ बुरी है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें बुरी हैं। तो बिना वेस्ट के अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बाइक के अंदर अच्छाइयों में एक तो इस बाइक की स्पीड आ जाती है, पिकअप आ जाती है, और उसके अलावा इस बाइक का साउंड आ जाता है। अब आते हैं बुरी चीज़ों की तरफ, जिसमें मैं सबसे पहले टारगेट करना चाहूँगा इस बाइक की ओवरऑल लुक को। अगर आप इसकी लुक देखें तो पिछले कई सालों से इसकी लुक नहीं चेंज हो रही, लुक वही की वही है। इसके अंदर यूरो 2 टेक्नोलॉजी लॉन्च हो गई। इस बाइक के अंदर इन्होंने अब 2021 मॉडल जो आया है, इसके अंदर इन्होंने थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस कम की है और थोड़ी सी इसके लेंथ विथ वगैरह कम की है, तो इस बाइक को स्टेबल कर दिया है, लेकिन इसकी लुक नहीं चेंज की। तो लुक वाइज काफ़ी टाइम से ये बाइक चलता आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इसकी लुक भी चेंज होनी चाहिए थी। ये एक बुरी चीज़ है इसके अंदर। और चेंजिंग हर मॉडल में क्या होती है, सिर्फ नए ग्राफिक्स आ जाते हैं, बाकी पुराना वही बाइक होता है, पुराना वही इंजन होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास है 2012-15 मॉडल होंडा CG125, अगर आप उस पर 2021 मॉडल के टैंक की टापे लगा देंगे तो बिल्कुल वही लगेगा कि 2021 मॉडल खड़ा है, कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये 2015 मॉडल है या 12 मॉडल है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो कि है इसकी रोड ग्रिप। बाइक की रोड ग्रिप बिल्कुल ज़बरदस्त नहीं है। अब शायद 2021 मॉडल में शायद थोड़ी सी बेहतर हो गई हो, लेकिन इस बाइक की रोड ग्रिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये उठ जाता है बाइक और स्लिप हो जाता है। और एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो कि है इसकी सीट। जब आप इसके ऊपर बैठे होते हैं, सीटिंग पोस्चर इसका अच्छा है, आप इस बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर बैठे हुए होते हैं, लेकिन होंडा को इस बाइक की सीट चेंज करनी चाहिए। सीट इसकी बहुत हार्ड है। और एक और चीज़ की अगर बात की जाए तो इस बाइक की जो ब्रेकिंग है, मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। इस बाइक की ब्रेक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ब्रेकिंग में अब जाहिर सी बात है, जब आप हाई स्पीड पे होते हैं ये बाइक भागता है, और मैं खुद जानता हूँ कि ये बाइक 110 तक तो चला ही जाता है। अब 110 पे जब आप ब्रेक मारने का टाइम आता है तो ब्रेक लगती नहीं है इसकी। तो ब्रेकिंग में इसका इशू है। ब्रेक होंडा को इसकी ज़रा अच्छी करनी चाहिए। अब ब्रेकिंग की अगर बात की है तो फिर टायर्स को भी मैं बीच में लाना चाहूँगा, क्योंकि बाइक के टायर्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो जब आप एमरजेंसी ब्रेक्स मारते हैं तो बाइक स्लिप हो जाता है। और इस टायर्स क्योंकि टायर्स अच्छे नहीं है तो रोड ग्रिप भी इतनी अच्छी नहीं होती। रोड ग्रिप अच्छी नहीं है तो बाइक स्लिप हो जाता है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं इसके अंदर। उसके अलावा अब तो ये ओवरऑल बॉडी की बात हो गई, और अब बात करते हैं इंजन की। इंजन में मैं एक सबसे बड़ी चीज़ की पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो ये है कि इस बाइक का जो इंजन है नो डाउट पावरफुल है, लेकिन इसके इंजन का सबसे बड़ा मसला है कि ये वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अब अगर इसके कंपैरिजन में आप दूसरे बाइक्स देख लें, जैसे कि YBR हो गया, YBR Geo हो गया, सुजुकी GD 110 आ जाता है, उसके अलावा YBZ आ जाता है, तो ये बाइक्स वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं करते, भागते हैं बेशक इतना नहीं भागते जितना ये भागते हैं। और अब वो बाइक्स शुरू में बेशक नहीं जाते, लेकिन एंड में इस बाइक से निकल जाते हैं लॉन्ग टूर पर। अब ये इस बाइक के अंदर इनको वाइब्रेशंस जो हैं वो थोड़ी सी कम करनी चाहिए। जैसे कि अब बेशक पुराने मॉडल्स में थी, वो तो पुराना ज़माना तो पुराना हो गया। अब जैसे कि 2017 में YBZ आया था, 2018 या 19 में इनको वाइब्रेशंस के अंदर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था। मेरे ख्याल में अभी जो सबसे बड़ा मसला है इस बाइक के अंदर वो इसकी वाइब्रेशंस हैं। अगर इसकी वाइब्रेशंस होंडा कंट्रोल कर ले तो बाइक इनका काफ़ी हद तक अच्छा बन जाएगा। अब OHV इंजन है, OHV के साथ साथ अगर आप इसके शॉक्स को देखें तो शॉक्स भी इतने कोई ख़ास नहीं है। इसी वजह से बाइक के जो शॉक्स हैं वो एक तो झटका नहीं अब्जॉर्व करते ज़्यादा, झटका भी इस पर टिका के लगता है। और सीट माशाल्लाह से सीट भी इसकी इतनी हार्ड है कि बैठे बैठे इसके ऊपर अगर आप इसको ज़्यादा लंबा राइड कर लें और हाई स्पीड में राइड कर लें तो सुन हो जाती है आपकी। तो ये थी कुछ बातें होंडा CG125 के मतलब जो कि मैंने आपको बताई हैं, जिस मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ
जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके टायर्स अच्छे नहीं हैं, इसके शॉक्स इतने ज़बरदस्त नहीं है, इस बाइक की रोड ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है, इसकी ब्रेक्स इतनी अच्छी नहीं है, इस बाइक की ओवरऑल लुक। अब लुक पे मैं बात अभी करना नहीं चाहूँगा क्योंकि जो हमारे पाकिस्तानी अवाम है वो चाहती है कि लुक ऐसी ही हो, लुक चेंज ना हो। अब इसकी ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पर्सनली होंडा के शोरूम गया था, तो वहाँ से मैंने पूछा था, पता किया था कि होंडा चेंज क्यों नहीं कर रहा लुक, होंडा यही लुक बार बार क्यों, हर साल यही लुक इनकी होती है, सिर्फ ग्राफिक्स चेंज होते हैं। तो वो कह रहे थे कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो यही लुक डिमांड करते हैं, वो लुक चेंज चाहते ही नहीं है। तो जब तक हम खुद नहीं चेंज चाहेंगे कुछ, तो चेंज होगा ही नहीं। वो लोग भी, उनकी तो मार्केट चल रही है, वो तो अपनी मार्केट ऐसे ही चलाते रहेंगे, सिर्फ वो उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पुराना मॉडल उनके पास खड़ा है, उसके ऊपर वो नए स्टिकर लगा के आपको दे देते हैं बाइक कि ये लो जी, नया आ गया, नया मॉडल। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो कि अगर होंडा सुधार ले तो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। टायर्स अपने अच्छे कर ले, ब्रेकिंग अच्छी कर ले, ब्रेकिंग तो ख़ास तौर पे, क्योंकि ब्रेकिंग की वजह से ही बाइक स्लिप होते हैं। इसकी ब्रेक एक तो ज़बरदस्त नहीं है, उसके अलावा ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं है कि बाइक फ़ौरन रुके, अगर आप अचानक ब्रेक लगाएं तो बाइक स्लिप हो जाता है। तो ये चीज़ कुछ इसके अंदर बुरी है। उसके अलावा इंजन, ख़ास तौर पे अगर आप ये वाइब्रेशंस कंट्रोल कर लें तो बाइक इनका काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। और एक और चीज़, लुक, जैसे मैंने बात की, अगर ये लुक भी चेंज कर दें तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन लुक बेशक चेंज ना करें, ख़ास तौर पे इसकी ब्रेक्स चेंज कर दें, इसके शॉक्स, इसके टायर्स और इसकी वाइब्रेशंस कंट्रोल कर लें, तो बाइक इनका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये बातें कुछ मैंने की हैं, शायद मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ इसके अंदर, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो करने मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।